नमस्कार, मैं हूं कमांडर संतोष शर्मा। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि यदि आपके अगेंस्ट कोई तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करें, कौन सा रुद्राक्ष पहन लें। देखिए, तंत्र विद्या का प्रयोग आपके अगेंस्ट कौन करेगा। हो सकता है कि आप बिजनेस करते हैं तो आपके कंपटीशन में जो है कंप्यूटर्स हैं, आपसे जलते हैं, वो चाहते हैं कि आपका बिजनेस पूरा धराशायी हो जाए, नुकसान हो जाए, बर्बाद हो जाए, आप वो करेगा। दूसरी बात यह है कि अपने ही लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में, जमीन जायदाद के चक्कर में, भाई भाई में, रिलेटिव से झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में केस कर बैठते हैं और सालों साल चलता रहता है। तो ये चाहते हैं कि किस प्रकार से दूसरा व्यक्ति यदि मर जाए, कुछ उसको हो जाए तो फायदा उनको हो सकता है। तो इसलिए तांत्रिक के पास जाते हैं और तंत्र विद्या का प्रयोग आपके अगेंस्ट में करवाते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि लड़की वाले हैं दामाद के अगेंस्ट करवाते हैं, या लड़का है चाहता है कि पत्नी को वशीभूत कर ले तो उसके लिए भी करवाता है। तो इस प्रकार का जो ये जाल है, तांत्रिक जाल है, ऐसे बहुत सारे तांत्रिक हैं, ऐसे बहुत सारी विधियां हैं जिससे कि आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हुए हैं। लोग मेरे पास इस प्रकार की समस्या लेकर आए हुए हैं, उसका समाधान मैंने किए हुए हैं। बहुत आश्चर्य की बात है किस प्रकार का ये समस्याएं लोग पैदा कर देते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि जैसे मैंने एक लड़की आई थी नागपुर से, तो वो बोली कि हमारे गुरुजी ने मुझे ताबीज़ दिया हुआ है और ये ताबीज़ मैं बोला है कि कभी उतारना मत इसको। तो कभी कभी मुझे बुखार हो जाता है, तबीयत एकदम ख़राब हो जाती है, तो उनको मैं फ़ोन करती हूँ, बताती हूँ कि ऐसा ऐसा मुझे हो गया है। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे इतना पैसा भेज दो, मैं तुम्हारा पूजा करवा देता हूँ तो ठीक हो जाओगे। वो फिर पैसा भेज देती है, कुछ करते हैं, फिर ठीक हो जाती है। लेकिन ये बार बार कभी कभी 3-4 महीने में एक बार होता रहता है और पैसा भेजती रहती है और ठीक होती रहती है। मैंने कहा कि तुम ये ताबीज़ को उतार दो, मत पहनो। तो वो लड़की ने ताबीज़ को उतार दिया और 2-3 घंटे बाद ही उनका फ़ोन आ गया नागपुर से। वो पूछे कि बेटा तूने ताबीज़ उतार दिया है क्या, ताबीज़ पहने नहीं हो क्या। रिमोट कंट्रोल, कैसे पता चला उनको कि ये ताबीज़ उतार चुकी है। ये ताबीज़ के द्वारा ही इस लड़की को कंट्रोल करते थे वो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जानता हूँ, इस वीडियो में सब बताना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा होता है। तो यदि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, आपको लगता है कोई कुछ आपके अगेंस्ट में कर रहा है, आपको इसका भय है, अंदेशा है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको तुरंत 10 मुखी का रुद्राक्ष, जो भगवान विष्णु के लिए आशीर्वाद स्वरूप काम करता है, 11 मुखी रुद्राक्ष जो कि हनुमान, जो पंचमुख हनुमान है उनके लिए, और 14 मुखी रुद्राक्ष जो कि हनुमान कवच है, इसको पहनेंगे तो भगवान नारायण विष्णु की प्रोटेक्शन मिलेगी, पंचमुख हनुमान का प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, और जो हनुमान जी हैं, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनाए, इस प्रकार के प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। लेकिन आपको लगता है कि ये प्रयोग हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, आप उससे ऑलरेडी तंत्र विद्या से प्रभावित हो चुके हैं, आपका शरीर और मन, आप डरे हुए हैं, तो ये 3 रुद्राक्ष साथ में आपको और एक रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा, वो है एक मुखी रुद्राक्ष। ब्रेन में ये काम करने वाला है। एक मुखी रुद्राक्ष जो है, आप ये हाफ मून सेट जो बाजार में मिलते हैं, इसको मत पहनिएगा। ये एक पॉइजनस सीड है, इसको छूना नहीं है। आपको पहनना है इंडोनेशिया का रुद्राक्ष, जो कि सिलेंडर शेप का बहुत छोटा साइज का, टाइनी साइज का आता है, 10-12 mm का आता है। यही पहनेंगे तो वही एक मुखी है। एक मुखी मतलब उसके अंदर में एक सीड है, उसके अंदर एक लाइन है बाहर में। ज्यादातर एक मुखी रुद्राक्ष 1.5 मुखी होते हैं, ध्यान दीजिएगा और उसको पहनिएगा। तो एक मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो आपके अगेंस्ट में जो भी तंत्र विद्या का प्रयोग हो रहा है, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कोई कर रहा है विभिन्न प्रकार के तंत्र विद्या से, तो आपको संपूर्ण आपको उसका प्रोटेक्शन भी मिलेगा। और होगा क्या, जो भी तंत्र विद्या आपके करवा रहा है, ये जो नेगेटिव शक्ति आपको जो तरफ आ रही थी, ये बुमरैंग होके जाके उसको ही नुकसान कर देगा, उसका ही नाश कर देगा। तो ये है फायदा इस रुद्राक्ष का कि न केवल आपको बचाता है, आपको शत्रु का निपात भी करता है। एक चीज बताना चाहूंगा कि कई बार मंगल यदि आपके चार्ट में अच्छा नहीं होगा तो गुप्त शत्रु पैदा हो जाते हैं, और ये गुप्त शत्रु ही आपके अगेंस्ट में तंत्र विद्या का प्रयोग करवाते हैं। तो आप 6 मुखी का जपमाला लेके बगलामुखी देवी का जाप करेंगे। ओम ह्रीम बगलामुखी समदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवाम किराया बुद्धि विनाशा ह्रीम ओम बगलामुखी स्वाहा फट, इस प्रकार का जाप करेंगे तो आपका गुप्त शत्रु का नाश होना अवश्य संभव है।
अगली वीडियो में बात करने वाले हैं कि सूर्य भगवान को जल कैसे देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, किसको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए, सूर्य यदि उदय नहीं हो रहे हैं, बरसात का मौसम है, आप कहीं रहते हैं जहाँ की दिन रात अंधेरा रहता है, ऐसी जगह में क्या करें, इस सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।